29,000 वोटों से लगभग जीत गए हैं। अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने हत्या की है या करवाई है, लेकिन उसके बाद यह हुआ कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि 29,700 वोटों से जीत गए हैं अनंत सिंह मोकामा में। तो ये सर आपके लिए बड़ी खबर है, लेकिन थोड़ी एम्बैरेसिंग भी है। नहीं, एम्बैरेसिंग क्यों है? हमारे पॉलिटिकल कैंडिडेट थे और अभी जो उनका बाहुबली थे, बाहुबली हत्या के आरोप में उनको गिरफ्तार हत्या के आरोप में जो गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए वो ड्यू प्रोसेस जो भी होगा उसमें उसके लिए वो गए हैं, जेल में हैं अभी। लेकिन एज अ कैंडिडेट जेडीयू ने उनको हमेशा एक्नॉलेज किया है और हम ओन करते हैं कि हमारे कैंडिडेट हैं। तो पॉलिटिकली हमारी अगर जीत हुई है, सेकंड सीट हमारी जीत हुई है, तो फिर क्या फर्क हुआ आप में और आरजेडी में? आप उन पे भी यही वाले इल्जाम लगाते हैं? नहीं, लेकिन हमने इसमें कहीं इंटरफेयर नहीं किया। अगर आप उनके लल्लन सिंह कह रहे थे कि ये जीत जाएंगे तो जेल से बाहर आ जाएंगे। नहीं, ये उनके कहने से, किसी के कहने से थोड़े ना बाहर आ जाएंगे। वो तो एक ड्यू प्रोसेस है लॉ का, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बीच में हम कहीं नहीं आए और अभी भी नहीं आएंगे। यही फर्क है आरजेडी के गवर्नेंस मॉडल में और नीतीश जी के गवर्नेंस मॉडल में। वो शख्स जिसके ऊपर आरोप लगता है, वो शख्स जो गिरफ्तार होता है, वो शख्स 29,700 वोटों से कैसे जीत जाता है? क्या पीछे मतलब क्या? जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्जेस लेकिन वो पब्लिक चाहती होगी ना, इतने सारे लोग अगर उनके फेवर में वोट कर रहे हैं तो बिल्कुल चाहती होगी, तो पब्लिक चाहती होगी। अब ये तो पब्लिक का मैंडेट है, ये मेरा मैंडेट नहीं है ना। मतलब कह रहे हैं भूमिहार वोट जो है वो एक तरफा पड़ा अनंत सिंह, जो भी हो, मतलब भूमिहार का पड़ा हो या जिस भी जात का पड़ा हो, वो जो है वो अचानक सिंपैथी में तब्दील हो गया कि हमारा जो भूमिहार चेहरा है वो देखिए जेल के पीछे चला गया। और ये भी एक स्ट्रैटेजी थी। इस तरीके के आरोप भी आप पर लगे। लेकिन मतलब हम यही हम कह रहे हैं कि जो और एक और बड़ी खबर, लालू यादव के दोनों लाल इस वक्त अपनी तेजस्वी फिर पीछे हो गए। महुआ से तेज प्रताप तो बहुत अब तीसरे स्थान पर वो कब से है? पिछले 2-3 घंटे से इंप्रूव कर लिया उन्होंने, चौथे पे थे। हाँ, और अब देखिए राघोपुर से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और तेजस्वी प्रताप राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप भी पीछे, दोनों पीछे चल रहे हैं। 200 वोटों से पीछे चल रहे हैं और काफी राउंड 11 राउंड काउंटिंग हो चुकी है और वो अभी पीछे चल रहे हैं। 2010 में राबड़ी देवी हारी थी इसी सीट से, जी, तो आप सबको याद होगा। तेजस्वी यादव और यही कैंडिडेट थे। तेजस्वी यादव का पीछे चलना ही पूरी एक तरह से कहानी बता रहा है पूरे चुनाव की। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। जफर साहब, स्वागत आपका। जफर साहब, तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं और अब तो ये 201 हो गया है आंकड़ा, 200 को पार कर गया है। 200 पार करने के पीछे सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में? देखिए, पहले तो लालू यादव के दोनों लाल दिख रहे हैं बेहाल, ये सबको इसका होगा तेजस्वी यादव जी की टीम को बलाल। लेकिन हकीकत है कि जलवा जलाल जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। वहाँ पर जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की है, जो प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों का एडुलेशन है, एडमिरेशन है, वो साफ इन नतीजों में दिख रहा है। साथ में अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो मुख्यमंत्री जी है उनके गवर्नेंस मॉडल को जनता पसंद करती है, वहाँ के युवा पसंद करते हैं, महिलाएं पसंद करती है, हर वर्ग पसंद करता है। इसलिए इस प्रचंड बहुमत के लिए जो जिम्मेदार है वो बिहार में नीतीश कुमार जी है और पूरे इंडिया की अगुवाई, जिसकी अगुवाई में लड़ा गया इलेक्शन, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। इन दोनों की वजह से एक सुशासन बाबू है, एक जो है जो अमित शाह जी भी जोड़ ही दीजिए ना। जनता को विकास चाहिए, जनता को बेटर गवर्नेंस। जफर साहब, अमित शाह जी को क्यों फिर आप भूल जा रहे हैं? फिर उनको भी जोड़ ही दीजिए, 4 लाइन उनके लिए भी बोल दीजिए फिर। देखिए, आप अगर कोई भी जो भी जानता है अमित शाह जी को, उनसे बड़ा कोई चाणक्य नहीं। अगर उन्होंने कहा 160 प्लस, तो आप समझ के चलिए कि उन्होंने बहुत गहरी तरह से इसका मुआयना करके ही बोला होगा। इसलिए कि बहुत सारे चैनलों ने उनसे पूछा और हम उस प्रोग्राम में रहे जहां उन्होंने कहा कि भी हमने आकलन नहीं किया। पिछली बार 400 पार वाला नारा था, इसीलिए आप दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पी रहा था। इतनी बात तो मान लीजिए ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसको मैं
नकार नहीं रहा उसका आपकी बात को। मैं कह रहा हूं कि इस बार उन्होंने कहा कि पहले आकलन करेंगे तब बताएंगे। जब उन्होंने आकलन किया उसके बाद 160 प्लस का। आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, लेकिन थोड़ी देर आपको रोक रहा हूं। गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ गिरिराज सिंह जी जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी स्वागत आपका और बधाई बहुत बहुत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दूसरे तरफ लालू जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अब बताइए, इनका डीएनए रहा जेल और बेल, और यूएसपी रहा लूट, डकैती, जंगल राज, बलात्कार। लोगों ने नकार दिया। लोगों ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे भरोसा किया। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। अच्छा, क्योंकि आप पहले बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने फट से कह दिया नीतीश कुमार, वरना प्रक्रिया का सबका जो है बात कर रहे थे। हाँ, तो प्रक्रिया के तहत ही होंगे। बिना विधायक दल की बैठक में ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिना बैठक का थोड़े होते हैं। मोदी जी हुए तो संसदीय दल की बैठक में ही हुए। अच्छा, लेकिन महागठबंधन के तमाम साथी कह रहे हैं कि हमें तो प्रक्रिया पर ही शक है। महागठबंधन की विश्वसनीयता कहाँ है जो उनकी बात कोई पूछे? उनको पूछ कौन रहा है? वो अपने मन मियाँ मिट्ठू बने तो बनने में कौन उनको रोकेगा? वो तो डेट भी तय कर लिया था, मुख्यमंत्री का शपथ भी ले रहे थे। लग रहा था जैसे आगरा और रांची से लौटे हों। बेगूसराय में आप लोग पीछे चल रहे हैं, लेकिन आपका अपना इलाका। बेगूसराय में चल रहे हैं, उसको हम स्वीकारेंगे, लेकिन अभी भी मैं मान रहा हूं कि 7 में से 5 हम लेंगे। गिरिराज जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। गिरिराज सिंह यहाँ पर मौजूद थे जो ये कह रहे थे। लालू के एक दूसरे बेटे भी अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं, वो तो चौथे नंबर पे चल रहे हैं। देखिए, हम लोग इस जीत को पहले से हमारी उम्मीद थी कि बहुत भारी, बहुत बड़े पैमाने पे हमें जीत मिलेगी, लेकिन उससे भी बड़ी जीत मिली है जो हम लोग सोच रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए बिहार की जनता को, महान जनता को, बिहार के महान मतदाता को हमारी पूरी पार्टी और पूरे गठबंधन की ओर से लाखों धन्यवाद देते हैं, करोड़ों बधाई देते हैं। लेकिन हम इस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारी जो जीत होगी ये बहुत ही बड़ी जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं। ठाकुर साहब, ये जब सीट बंटवारा हो रहा था तब ये कई सवाल उठे कि एलजेपी को बहुत सारी सीटें दी जा रही हैं जो जेडीयू को मिलनी चाहिए थी। ये कुछ ये बातें पार्टी के अंदर भी थी, ये घबराहट पार्टी के अंदर भी थी क्या, या ये ऐसी रणनीति थी कि क्योंकि पिछली बार एलजेपी अलग थी तो नुकसान हो गया था, इस बार उसका ये भरपाई करनी थी तो उनको देना ही था? नहीं, ये कैलकुलेशन तो इन लोगों ने, हमारे नेताओं ने बैठ के किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से एलजेपी का बहुत बड़ा योगदान भी है और लोकसभा में भी उनके पार्टी का पूरा वोट हम लोगों को मिला था, तो उससे कैलकुलेट करके इन्होंने किया होगा कि जो सीट एलजेपी मांग रहे हैं उनको देना चाहिए और उसका फायदा भी मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और वो एक बड़ी वजह रही जो इतना बड़ा बम्पर जो जीत, बम्पर का 2/3 से भी आगे बढ़ रहा मामला। नहीं, सभी देखिए, सभी जितने ये जो हमारी कॉम्बिनेशन थी, आदरणीय नीतीश कुमार की, आदरणीय भाजपा की, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की, आदरणीय चिराग पासवान जी की, जीतन राम मांझी जी की, मैं अपने हर भाषणों में भी कहता था कि साहब ये जो 5 पांडवों का जो ये समीकरण है, सामाजिक समीकरण बिहार में बहुत मायने रखता है बिहार के चुनाव में, और इसका कोई जवाब हमारी विपक्षी पार्टियों के पास नहीं था, कोई जवाब नहीं था। एक अकेला माई समीकरण इनके पास था, आप जानते हैं, इशारा समझने को ये कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ये माई समीकरण लेके ही ये आए हुए थे और उसी में रह गए, बल्कि माई समीकरण में से भी बहुत वोट जो है हम लोगों को मिल गया, ये दिखाई दे रहा है।
जी हमारे साथ सूरज मंडल भी है, कांग्रेस के नेता सूरज मंडल साहब भी है, कांग्रेस के नेता। सूरज मंडल साहब, कांग्रेस की तो बहुत बुरी हालत हो गई, कांग्रेस तो 4-5 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही है, कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। नहीं, ओवैसी भी 3-4 सीटों पे, कांग्रेस और ओवैसी हालत कोई खराब नहीं है। ये चुनाव राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर आगे, तेजस्वी यादव ने कम बैक किया है, राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर इस समय आगे हो गए हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। ओके सूरज मंडल। हाँ देखिए, हमारी जो लड़ाई है और हमारा जो संघर्ष है वो तो चुनाव आयोग के साथ है। ये पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही संदिग्ध है, शुरू से ही हम कह रहे हैं। और अभी भी आपसे नहीं मान रहे, आप इन रुझानों को नहीं दावा कर रहा हूं कि एक भी, मैं दावा कर रहा हूं, एक भी चुनाव क्षेत्र में आप बैलेट से चुनाव करा लें और परिणाम देख लें। ये जो लोगों को, और हमने तो लोगों को बता रखा है, अब ये जनता सर्वोपरि है, उन्हें यह तय करना है कि चुनाव के परिणाम सही है या उनके दिए गए वोट सही है। आप कह रहे हैं ये साफ कह रहे हैं, निश्चित तौर से कोई प्रतिक्रिया, आप साफ कह रहे हैं ये परिणाम जो है आप नहीं मान रहे।